स्वागत है स्टूडेंट्स, आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर लिए गए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप जरूर देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो वीडियो में आगे की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि कल भी एक हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो अपलोड की गई थी, जो कि अप्रैल माह के करंट अफेयर से रिलेटेड थी। तो आज की वीडियो भी अप्रैल माह से रिलेटेड होने वाली है। तो अगर आप कल वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, अलेक्जेंडर वुसिच को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, सर्बिया। अर्थात सर्बिया देश के राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर वुसिच को फिर से चुना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी निम्न में से किस देश को मिली है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज देश को। तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी वेस्ट इंडीज देश को मिली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या PMMY ने अपना 7वां वर्षगांठ मनाया है। यह योजना सन 2015 में किस तारीख को लॉन्च की गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 8 अप्रैल 2015 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से केंद्र सरकार के किस संस्थान ने महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए अवसर पहल की शुरुआत की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात AAI ने शुरुआत की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र यादव ने। तो स्टूडेंट्स, हाल ही में भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री ने प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, सूचना और प्रसारण मंत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है। तो यह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, अनुराग ठाकुर ने। अर्थात सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि प्रश्न नंबर 7, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, इसको अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। इस बार के एग्जाम में इस प्रश्न के पूछे जाने की पूरी आशंकाएँ है। तो आते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, 4% पर बरकरार रखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मौद्रिक नीति समिति MPC ने 2022-23 में महंगाई दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 5.7%। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह आंकड़ा अप्रैल 2022 का है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति ने 2022-23 में महंगाई दर 5.7% रहने का अनुमान लगाया है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पहली बार कितने अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और किस देश ने एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान में बदलने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह कौन सा देश है जिसके साथ समझौता हुआ है स्टूडेंट्स? जिसका सही आंसर जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। तो स्टूडेंट्स यह समझौता हिंदुस्तान और इजराइल के मध्य हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में केंद्रीय मंत्री संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, टेम्पल 360 पोर्टल को लॉन्च किया है। तो स्टूडेंट्स टेम्पल 360 के अंदर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तकों में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन चुके हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, गौतम अडानी। स्टूडेंट्स आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि यह आंकड़े अप्रैल 2022 से रिलेटेड है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के नए ATS चीफ के रूप में नवीन अरोड़ा को नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF वीरता दिवस या शौर्य दिवस बल के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि के रूप में किस दिन मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, 9 अप्रैल को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान निम्न में से किस राज्य को प्राप्त हुआ है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था में किस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, रूस को। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।